रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैनशीन पर तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान, हिंदुस्तान के मुसलमानों का विहार, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हौसला व हिम्मत अलहाज बैरसा सौद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद, डाइस पर मौजूद शेर महाराष्ट्र, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, डाइस पर मौजूद मराठवाड़ा के हमारे फिरोज लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, फसीउद्दीन साहब, और आपके हमारे शहीद है और नांदेड़ और भोकर की मसाफत में सिर्फ और सिर्फ भैंसा से हमारा ताल्लुक, हमारे हरदीर अजीज कायद जनाब जाबिर अहमद साहब एक्स चेयरमैन। और आज के जलसे में जहां तक मेरी नजर जा रही है, जो सरों का समंदर, ये जो सरों का सैलाब है, ये जो इनकलाब नांदेड़ की अवाम ने जो दोबारा फिरोज लाला और साबिर चौस की शक्ल में बर्पा किया है, मेरा दावा है कि आज से लेकर इलेक्शन के दिन तक चौहान और चौहान के तमाम हवारीन उन्होंने नींद की गोलियां भी अगर खाएंगे तो नींद नहीं आने वाली है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जहां से हमको खत्म करने की कोशिश की गई थी, फिर से उठे हैं। तुमने हमको एक साजिश के तहत बल्दियाती इंतखाबात में खत्म करने की कोशिश की थी ना, तो इंशाअल्लाह उत्तर से फिरोज लाला और दक्षिण से साबिर चौस, यही मुसलमानों का सब हलाली परचम लेकर, एतमाद लेकर, मुसलमानों के ओकों को हासिल कर आपकी आवाज बनकर ऐवान असेंबली मुंबई के अंदर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज हिंदुस्तान के हालात आपको और मुझको और हिंदुस्तान के मुसलमानों को चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि वक्त इंतशार में मुब्तला होने का नहीं है, ये मुत्तहिद होने का वक्त है, मुनज़्ज़म होने का वक्त है। और इस इत्तेहाद को लेकर मेरे आपके कायद अलहाज बैरसाउद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने घर से निकलकर महीनों कभी झारखंड का सफर कर रहे हैं, कभी आप देखते हैं कि बंगाल का सफर हो रहा है, कभी आप देखते हैं बिहार को जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र को, कर्नाटक को जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं। क्या तड़प है, कौन सी ऐसी जुस्तजू है मुसलमानों, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे दरमियान में खींच कर ले जा रही है? कुछ नहीं है मेरे भाई, सियासत वियासत कुछ नहीं है, दर्द है मुसलमानों का, उम्मत का गम है जो ले जा रहा है खींच कर। और आज उम्मत मुस्लिमा आज परेशान हाल है। उम्मत मुस्लिमा अगर किसी को अपना सहारा हिंदुस्तान में ढूंढ रही है तो वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब को ढूंढ रही है। क्या मेरे अल्फाज गलत है मेरे भाई? क्या मेरे अल्फाज गलत है? अरे जब टीवी डिबेट हो कि फिर पार्लियामेंट हो कि असेंबली हो, वहां पर अगर मोदी, योगी, ठाकरे, प्राची, साध्वी अगर कुछ कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ में, तो हैदराबाद के दो ही दूल्हे भाई उनका जवाब देते नहीं देते? ये शंकर का बेटा देता, चौहान देता,
ये मुंशी की औलाद देता, ये कांग्रेस के गुलाम देते, नहीं देते। अरे जिगर चाहिए खानदान अवैसी जैसा, जिगर चाहिए। बगैर सिक्योरिटी के सोलापुर इससे पहले भी कई मर्तबा सदर साहब के साथ फिरा है। मेरे भाई, तवक्कल पर पूरी जिंदगी गुजर रही है, तुम्हारी तरफ नजरें हैं। आज किन हालात का हम और आप सामना कर रहे हैं, कौन से हालात तुम्हारे सामने रखो, कोई हालात छुपे हुए नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनलों को खोलकर देखते हैं, अखबारात की सुर्खियों को पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो हाहाकार मचा हुआ है, खौफ का आलम है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को खतर किया जा रहा है, और हिम्मत तो देखिए, वीडियो बना रहे हैं। कभी मुसलमानों को बीफ के नाम पर मारा जा रहा है, तो कभी मुसलमानों को ट्रेन में चलते हुए उस हाफिज जुनैद को मारा जाता है, कभी अखलाक को मारा जाता है। और आज तो सूरत हाल बस से बदतर है कि कश्मीर के मुसलमान आज बेचैन है, उनकी आंखें आसमानों की तरफ है, खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन, हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो आज हमको खैरबंद में अपने घरों के अंदर हिरासा कर दिया गया। आज नौजवानों, तुमको मालूम है कि कश्मीर पे हमारी इज्जतों से खेला जा रहा है। कश्मीर में हमारे नौजवानों के सीनों पे गोलियां दागी जा रही है। कश्मीर में हमारे ही नौजवानों को मुजरिमीन बताकर जेलों की सलाखों में डाला जा रहा है। कश्मीर की आवाज कौन बना? अखलाक की आवाज कौन बना? पहलू खान की आवाज कौन बना? तबरेज की आवाज कौन बना? हिंदुस्तान में शरीयत में मुदाखलत हो रही थी तो ऐवान पार्लियामेंट में उस बिल के खिलाफ मुसलमानों की आवाज कौन बना? इसलिए वक्त बहुत कम है। याद रखो, आने वाली 21 तारीख को ये शंकर का बेटा जो मजलिस को खत्म करने के लिए निकला था, दोनों के दोनों सीट निकाल कर भोकर को जाना है, भोकर से इसको हराना है और इसकी सियासी जिंदगी को सियासी लाट बनाना है। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? पतंग उड़ाएंगे ना इंशाअल्लाह? वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।